કેસ્ટ્રોલ ઇન્ડિયા લિમિટેડના સીએફઓ દિપેશ બક્ષી આપણી સાથે જોડાઈ ગયેલા છે. પણ તે પહેલાં એક વખત પરિણામ પર નજર કરી લઈએ તો કંપનીનો નફો જે છે તે લગભગ આપણને 6.8% વધતો જોવા મળ્યો છે. આવકના ફ્રન્ટ પર પણ આપણને સારો એવો ગ્રોથ જોવા મળ્યો છે. લગભગ 1325 કરોડની આવક આવતી જોવા મળી છે. એબિટાના ફ્રન્ટ પર પણ આપણને સારો એવો ઉછાળો આપણે જોઈ રહ્યા છે અને માર્જિન થોડાક એમાં આપણને દબાણ જોવા મળ્યા છે કે 22.5 ઘટીને 22.2%ના માર્જિન આવ્યા છે. પરંતુ સૌથી વધુ અગર કંપનીને પરિણામને અગર ઇફેક્ટ કર્યું છે એ છે કન્ઝ્યુમર ડિમાન્ડ. એમાં જે ઘટાડો આવ્યો છે તેનું ઇમ્પેક્ટ કશેક ને કશેક આપણને માર્કેટ પર જોવા એટલે કંપની પર આપણને જોવા મળ્યું છે. તેના પરિણામ પર આપણે જોઈ રહ્યા છે. પરંતુ તે સાથે આપણે વાત કરી લઈએ કંપનીના સીએફઓ દિપેશ બક્ષી સાથે. गुड मॉर्निंग सर. सर रिजल्ट्स ओवरऑल तो काफ़ी अच्छे थे, बट मैं अगर ओवरऑल देख रही हूँ तो कंज्यूमर डिमांड की जो नरमाश हुई है, जो डिमांड जो नरम हुई है, उसकी इम्पैक्ट जो वो ओवरऑल कंपनी पर नज़र आ रही है रिजल्ट्स पे. तो उसको लेकर आपका क्या ओवरऑल व्यू बन रहा है? नमस्कार तृप्ति, सबसे पहले धन्यवाद मुझे आपके चैनल पर आमंत्रित करने के लिए। ये जैसे कि आपने बताया, ये जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर है उसमें जो इनिशियल जनवरी और फरवरी के मंथ रहे हैं उसमें थोड़ा सा कंज्यूमर डिमांड का सॉफ्टनेस रहा है। उसके कारण थोड़ा सा वॉल्यूम पे इफेक्ट हुआ है। बट अगर आप ओवरऑल क्वार्टर देखें, हम इस क्वार्टर के परफॉर्मेंस से काफ़ी संतुष्ट है। एक रेजिलियंट क्वार्टर रहा है। नेट प्रॉफिट 7% बढ़ा है और वॉल्यूम भी बढ़ी है। सभी सेगमेंट्स में वॉल्यूम बढ़ी है, बट जितनी बढ़नी चाहिए थी उससे थोड़ी सी कम है। बट हम काफ़ी संतुष्ट है क्योंकि जो हमारा मार्जिन का रेंज है, हम उस मार्जिन को बनाए रखे हैं। और इस क्वार्टर में हमने काफ़ी इनिशिएटिव्स भी लिए हैं ब्रांड को सपोर्ट करने के लिए, और काफ़ी नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं और करते आएंगे। तो ओवरऑल ये एक रेजिलियंट क्वार्टर रहा है हमारे हिसाब से। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसी रहेगा कि जैसे हमने देखा है कि शाहरुख खान को आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, उसके अलावा भी और भी नए नए काफ़ी प्रोडक्ट आपने लॉन्च भी किए हैं सर. तो उसको लेकर जो कॉस्ट है वो कॉस्ट आने वाले क्वार्टर में हमें देखने मिल सकता है या तो उसके आने वाले अगले क्वार्टर्स पे भी उसका इम्पैक्ट देखने मिल सकता है? देखिए, कॉस्ट के आई मीन ये एक अच्छी कॉस्ट है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। और इसका जो है इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म तक आता है इन टर्म्स ऑफ द टॉप लाइन। बट आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये कॉस्ट का इम्पैक्ट ये क्वार्टर में भी आया है, वन क्वार्टर में, और थोड़ा सा सेकंड क्वार्टर में भी आएगा। मेनली जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है वो एक हम रेंज रखते हैं, जनरली वो 2 से 3 साढ़े 3% के बीच में परसेंटेज ऑफ सेल्स में रहती है। तो उसको हम बनाए रखेंगे, तभी हम EBITDA मार्जिन का रेंज बनाए रखेंगे। ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि रूरल मार्केट को लेकर देख रहे हैं कि कंपनी ने डिमांड्स को लेकर काफ़ी फोकस में रहे हैं आप. तो रूरल जी। डिमांड्स को लेकर सर आपका क्या आगे व्यू क्या बन रहा है, और आने वाले वक्त के लिए आप क्या नया कुछ उसमें नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की सोच रहे हैं? किस तरह से आप इस अपना पूरा व्यू रचना आप देख रहे हैं? या रूरल का जो हमारा इनिशिएटिव है, ये इसका मोमेंटम एक अच्छा बनते दिख रहा है। अभी हम 30,000 से ज़्यादा आउटलेट्स पे हमारे प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं। और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसमें हमने नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं जो हमने रूरल में उसको सेल किया है। ओवरऑल रूरल में कैपेक्स भी हम इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारा ऑफर है रूरल में, उसका रिस्पॉन्स डिस्ट्रीब्यूटर से, सब डिस्ट्रीब्यूटर से और कंज्यूमर से बहुत ही अच्छा रहा है। इसके अलावा हमने एक नई रेंज लॉन्च की है, ऑटो केयर। उस रेंज का भी एक जो रिस्पॉन्स हमको मिला है वो काफ़ी अच्छा रहा है। तो ये मोमेंटम हमको आगे के 3 क्वार्टर्स में भी अच्छी दिखेगी। ओके सर, मैंने देखा है कि हमेशा कैस्ट्रॉल कंपनी हमेशा किसी भी नए चैलेंज को लेकर काफ़ी आगे एग्रेसिवली अपना काम करती है, और अभी ईवी सेगमेंट भी काफ़ी ग्रोथ पे नज़र आ रहा है. तो ईवी ग्रोथ जो डिमांड बढ़ रही है उसका इम्पैक्ट आपकी कंपनी पे कितना हो सकता है, और आने वाले सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो इनिशिएटिव है और जो गवर्नमेंट का उसका जो पुश है, ये एक बहुत ही अच्छा पुश है। ये एनवायरनमेंट के लिए भी एक अच्छी चीज़ है। तो उसको आई मीन ये इसमें हम भी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। हमने ऑलरेडी एक कैस्ट्रॉल ऑन करके जो प्रोडक्ट है लास्ट ईयर लॉन्च किया है। इसमें कूलेंट होते हैं, ट्रांसमिशन फ्लूइड्स होते हैं और ग्रीजेस होते हैं। और आज की तारीख में जो मोटर व्हीकल का जो सेगमेंट है ईवी का, उसमें ऑलमोस्ट सभी ओईएम्स को हम ईवी फ्लूइड सप्लाई करते हैं। दूसरी बात ये है कि आईस की जो टेक्नोलॉजी है, इंटीग्रेटेड सर्किट की, वो टेक्नोलॉजी भी अगले कम से कम 10 से 15
साल तक भारत में उसकी डिमांड बनती रहेगी। और ये व्यू सिर्फ हमारा नहीं है, अदर प्लेयर जो हैं इंडस्ट्री में उसका भी है, क्योंकि इंडिया में जो पेनिट्रेशन है कार्स की, बाइक्स की, ये बढ़ती रहेगी, तो आइस इंजन्स की भी डिमांड रहेगी। तो इस दोनों को हम बैलेंस करते जा रहे हैं, नए प्रोडक्ट भी लॉन्च करते जा रहे हैं, आइस में भी और ईवी में भी। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम फ्यूचर पे नजर बनाए रखे हैं। हमारे जो टेक्नोलॉजी की जो हमारी टीम है भारत में और यूके में, वो एक साथ काम करके नए प्रोडक्ट्स के बारे में सोच रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 50 मिलियन पाउंड्स का इन्वेस्टमेंट किया था पिछले वर्ष यूके में। और उस टेक्नोलॉजी सेंटर में जो रिसर्च हो रहा है डेटा सेंटर फ्लूइड्स के लिए, थर्मल मैनेजमेंट फ्लूइड के लिए, बैटरी मैनेजमेंट के फ्लूइड के लिए, उसमें से जो भी आउटपुट होगा वो उसका बेनिफिट भारत को भी मिलेगा। तो ओवरऑल हमको ऐसा लग रहा है कि ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। आइस इंजन्स की भी डिमांड है, और जैसे जैसे ईवी व्हीकल्स बढ़ रही हैं, प्रोडक्ट्स हमारे पास ऑलरेडी है, एक ओवरऑल ऑफर हम मार्केट में लॉन्च करते जा रहे हैं। दूसरा, हमने जो सर्विस एंड मेंटेनेंस के एरिया में जो इन्वेस्टमेंट किए हैं की मोबिलिटी में, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है। हमने कॉस्ट्रोल ऑटो सर्विस के वर्कशॉप जो लॉन्च किए हैं, वहाँ पे आइस व्हीकल और ईवी व्हीकल दोनों ही सर्विस होगी, तो उसमें भी हमको एक एडवांटेजेस पोर्टफोलियो बनाने की उम्मीद है। ये सब जो इनिशिएटिव्स हमने पिछले 1 डेढ़ साल में लिए हैं, अभी इतना मतलब इसमें ग्रोथ नहीं आया है, बट हमें आशा है कि ये एक फ्यूचर में एक अच्छे प्रोपोर्शन हमारी रेवेन्यू को देंगे। सर, जहाँ पे हम नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, डेफिनेटली डिमांड्स भी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो सर ओवरऑल कैपेक्स को लेकर सर आपकी कोई नई योजना अभी बनती नजर आ रही है? जी, कैपेक्स देखिए, आई मीन हम ओवरऑल कैपेक्स इंटेंसिव कंपनी नहीं है, पर हमारी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी है वो ऑलमोस्ट 80% है। और ये ना एक मेक और बाय का एक हमेशा इवैल्यूएशन चलता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, कि हम कैपेक्स इन्वेस्ट करें एक्सपेंशन के लिए कि हम एक थर्ड पार्टी प्रोसेसिंग से करें। तो वो दोनों का काफी डिस्कशन होता है, बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि 100 से 150 करोड़ के बीच में हम कैपेक्स इन्वेस्टमेंट करते आएंगे। दूसरी बात ये है कि जो ऑर्गेनिक कैपेक्स है, जैसे रूरल में, कैस्ट्रॉल ऑटो सर्विसेज में या ऑटो केयर के लिए, ये एक इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर के लिए, तो ये कैपेक्स में भी आगे हम बढ़ोतरी करेंगे। तो जनरली मेरी ऐसी उम्मीद है कि हमारा जो कैपेक्स का फ्रेम है वो 100 और 150 करोड़ के बीच में कंसिस्टेंट रहेगा। ओके, सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, हम देख रहे हैं कि इस इंडस्ट्रीज़ में अभी भी नए नए बिजनेस, नए नए लोग अभी एंट्री ले रहे हैं, डेफिनेटली कंपटीशन आने वाले दौर पे और भी बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। तो उस इस सारी जो एंट्री हो रही है नए नए बिजनेसमैन की या तो नए बिजनेस की, तो सर उसके ओवरऑल उसको लेकर आप किस हिसाब से इस चैलेंज को आप अपनी तरफ से देख रहे हैं? जी, देखिए, एक तो पहला ये क्वेश्चन है कि नए बिजनेसेस भारत में क्यों आ रहे हैं, और उसका रीजन ये है कि जो लुब्रिकेंट्स की डिमांड है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे नेक्स्ट 10 से 15-20 साल तक लुब्रिकेंट्स की डिमांड रहेंगी, इसलिए नए कंपटीशन वहाँ पे आ रहे हैं। एज फार एज कैस्ट्रॉल इज कंसर्न, हमारे पास 2 से 3 स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। एक तो सबसे पहले हमारा जो ब्रांड है, हम 100 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, भारत में 100 साल से है। दूसरी बात यह है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रूरल तक हम उसको काफ़ी अच्छे से काफ़ी सालों से चलाते आ रहे हैं। तो जब भी नए प्रोडक्ट्स आते हैं, हम उस प्रोडक्ट को वहाँ पे इज़िली लॉन्च कर सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि हमने रिसेंटली इसेंशियल सीरीज प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जैसे एक्टिव इसेंशियल, सीआरबी इसेंशियल जो ट्रक के लिए है और एक्टिव इसेंशियल बाइक के लिए है। ये मीडियम रेंज के प्रोडक्ट हैं। तो मीडियम रेंज के प्रोडक्ट से हम मीडियम रेंज का जो पोर्टफोलियो था, जहाँ पे हम पहले नहीं थे, वहाँ पे भी हमने ग्रोथ दिखने आई है, और उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मार्केट में भी मिला है। और चौथी बात मैंने आपको पहले बताई थी, जो R&D में हमारा इन्वेस्टमेंट है भारत में और ग्लोबल में, वो एक डिफरेंशिएटर लेके आएगा, और नए नए प्रोडक्ट्स हम लॉन्च करते जाएंगे ताकि हम कंज्यूमर को वैल्यू ऐड करते रहे। तो ये 3 या 4 आई थिंक एरियाज से हमको लगता है कि हम कंपटीशन को मिटिगेट करेंगे, और कंपटीशन आना एक तरह से अच्छी बात है, बिकॉज दिस प्रूव्स दैट देयर इज ह्यूज डिमांड इन इंडिया। थैंक यू सो मच सर। सर काफ़ी डिटेल्स में आपने हमें कंपनी के पूरे आउटलुक के बारे में, बिजनेस आउटलुक के बारे में हमें डिटेल्स में काफ़ी डिस्कशन किया है आपने हमारे साथ। और सर ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट क्वार्टर सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।